Welcome back, students. Our today's topic is from class 10th Maths NCERT chapter 5th Arithmetic Progression. Okay, so our new topic is arithmetic progression. So what is arithmetic progression? ये नाम तुम्हें कुछ पहली बार सुनने को मिला होगा. हाँ, but I am damn sure that you had heard about arithmetic. ठीक है. So what are progressions? Progressions are series, sequence. Progression का मतलब क्या होता है? सीरीज और सीक्वेंस. जैसे कि ये जो प्रोग्रेशन वर्ड है ये तुम क्लास 10th में तुम्हें इंट्रोड्यूस हुआ है, पर ये प्रोग्रेशन को तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो मैथमेटिक्स में. लेट अस टेक एन एग्जांपल. बचपन में तुमने पढ़ना शुरू करा था काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. दिस इज अ प्रोग्रेशन. आपने 2 का टेबल पढ़ा था. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 and so on. You learn table of 3 or table of 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Odd numbers 1, 3, 5, 7, 9, 11. ठीक. जैसे स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. ठीक है. यहाँ अपन कह सकते हैं. So these examples are from progressions. These are progressions. Progressions मतलब सीरीज और सीक्वेंस. ठीक है. सीक्वेंस हो सकता है आप लोग पहली बार नाम सुन रहे हो. सीक्वेंस. ठीक है. सीक्वेंस SEQUENCE सीक्वेंस. ठीक है. नाउ व्हाट इज सीक्वेंस. अब अगर हम इनको गौर से देखें, ठीक है, ये जो हमने पैटर्न लिखे हैं, है ना, इफ वी ऑब्जर्व देम तो हमें दिख रहा है 1 के बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है. मतलब कि हर सीक्वेंस या हर सीरीज में, ठीक है, कुछ सेट्स ऑफ नंबर होते हैं जो एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाते हैं. जैसे ये अपन देखना शुरू करें. 1 है, 1 + 1 करो क्या मिलेगा 2, 2 + 1 करो क्या मिलेगा 3, 3 + 1 करो 4, 4 + 1 करेंगे 5, 5 + 1 करेंगे 6, 6 + 1 करेंगे 7 एंड सो ऑन. सो ये एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं. हमने क्या देखा, अगर हम सबसे पहले नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें अगला नंबर मिल जाता है. फिर उसके अगले नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं तो उसका अगला नंबर मिल जाता है. सो दिस प्रोग्रेशन कंटिन्यूअस, है ना. बाय एडिंग 1 हमें अगर अगला टर्म चाहिए तो वी विल ऐड 1 टू द प्रीसीडिंग टर्म. पहली वाली टर्म में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा. सिमिलरली इन दिस नंबर, इन दिस प्रोग्रेशन, हाँ क्या है, हम 2 में 2 ऐड करा तो क्या मिला 4, 4 में 2 ऐड करा क्या मिला 6, 2 ऐड करा 8, 2 ऐड करा 10, 2 ऐड करा 12, 12 में 2 ऐड करा 14. सिमिलरली यहाँ पर भी एक डेफिनेट सेट ऑफ नंबर है जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है. वो डेफिनेट रूल क्या है, +2 +2 +2 +2. ठीक है. सिमिलरली अगर यहाँ पर देखें तो ये भी एक डेफिनेट सेट ऑफ नंबर है जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है. यहाँ पे रूल क्या है,
+5 +5 +5। ठीक है, सिमिलरली ये भी एक डेफिनेट सेट ऑफ नंबर है, ये भी एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है, +2 +2 +2 +2 +2 +2 एंड सो ऑन। ये भी एक प्रोग्रेशन है जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है। +3 +5 +7 +9 +11 +13। ठीक है, यहाँ पर रूल क्या है, ऑड नंबर्स को, सक्सेसिव ऑड नंबर्स को आपको ऐड करते जाना है। ठीक, सिमिलरली अगर अपन एक और एग्जाम्पल लें तो 2 4 8 16 32 64, दिस इज ऑल्सो एन प्रोग्रेशन। ये भी एक प्रोग्रेशन है, ये भी एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पर हमने इंटू 2 करा, फिर यहाँ पर हमने इंटू 2 करा, इंटू 2 करा, इंटू 2 इंटू 2 एंड सो ऑन। अभी तक अपन प्लस वाला पढ़ रहे थे, वो रूल मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है, वो रूल डिवीजन का भी हो सकता है। ठीक है, वो रूल स्क्वायर रूट का भी हो सकता है, कोई सा भी रूल हो सकता है। सो अभी हम क्या समझ रहे थे, प्रोग्रेशन। सो प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, एंड व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज द सेट ऑफ सम डेफिनेट नंबर्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। एक सेट है डेफिनेट नंबर्स का, उसमें वह जो आगे वाली टर्म है एक डेफिनेट रूल के तहत आएगी। ठीक है, एक डेफिनेट रूल को फॉलो करेंगे तो वी विल गेट द नेक्स्ट टर्म। सो दैट आर कॉल्ड सीक्वेंस। ना अब सीक्वेंस, ये तो अभी आपको समझ में आया व्हाट आर सीक्वेंस। अभी मैं प्रोग्रेशन पार्ट समझा रहा हूँ बच्चों, हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं समझा रहा हूँ, अभी मैं प्रोग्रेशन समझा रहा हूँ। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रोग्रेशन कितने टाइप के होते हैं। प्रोग्रेशन बहुत टाइप के होते हैं, उनके रूल्स भी अलग अलग होते हैं, पर उन्हीं का एक टाइप है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले प्रोग्रेशन को समझ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्रेशन, है ना। तो प्रोग्रेशन में कोई सा भी रूल हो सकता है। सो प्रोग्रेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेट ऑफ डेफिनेट नंबर्स according to the definite rule are called progression और sequence। उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं या क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो आई होप यू हैड अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोग्रेशन। नाउ प्रोग्रेशंस और सीक्वेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप्स की होती हैं। सो इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? हर तरह के प्रोग्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं। वन इज इनफाइनाइट प्रोग्रेशन, infinite progression यानी, let us take an example, the set of all natural numbers 1 2 3 4 5 6 7 up to infinity। अरे चलता ही जाएगा, it will never end। so this type of progression is called infinite progression। ऐसे प्रोग्रेशन को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। सेकंड इज फाइनाइट प्रोग्रेशन। फाइनाइट जैसे 5 10 15 20 25, इसको ऐसा लिख लेते हैं अपन, एंड 25।
5, 10, 15, 20 एंड 25. 25 के आगे नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट प्रोग्रेशन. व्हाई इट इज कॉल्ड फाइनाइट प्रोग्रेशन? द ईच वैल्यू ऑफ दिस प्रोग्रेशन, ये हर वैल्यू प्रोग्रेशन की, इसे हम कहते हैं टर्म. क्या कहते हैं बच्चों? टर्म. ईच वैल्यू ऑफ द प्रोग्रेशन इज कॉल्ड टर्म. ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि जो इनफाइनाइट प्रोग्रेशन होते हैं उनमें इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं. ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स in infinite progression, whereas in finite progression there are finite number of terms. finite यानी ऐसी number of terms जिन्हें हम count कर सकते हैं. 10 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, some finite number. ठीक है, so progression are of two types, infinite progression and finite progression. ठीक है, I hope you had understand what are progression and types of progression. Now come to let's move our main topic, that is arithmetic progression. बच्चों चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसमें आपने अभी तक जो भी पढ़ा है चैप्टर 1, 2, 3, 4 है ना, सब सारी एप्लीकेशंस आप इस चैप्टर में यूज़ करेंगे. यहाँ पर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के भी कंसेप्ट यूज़ करेंगे. यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी कंसेप्ट यूज़ करेंगे, पोलिनोमियल्स के भी कंसेप्ट यूज़ करेंगे, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के भी कंसेप्ट यूज़ करेंगे. मतलब जो अभी हम पढ़ चुके हैं चारों चैप्टर में, वो सारे कंसेप्ट का हम यूज़ यहाँ पे करेंगे. ठीक है, बस थोड़ा सा समझना है. बाकी तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सब समझ में आया है तो ये चैप्टर समझने में आपको कोई देरी नहीं लगेगी. ओके, लेट अस कम टू द आवर मेन टॉपिक, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, नाउ मैंने कुछ प्रोग्रेशन लिखे हैं. अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना? व्हाट इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? लेट अस अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जांपल्स. ओके, सी अभी यहाँ पर इस प्रोग्रेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या रूल है? इसका रूल है +1. ठीक, +1 करते जा रहे हैं हम हर टर्म में, हमें नेक्स्ट सम मिलता रहा है. इस प्रोग्रेशन का क्या रूल है? -5. एंड सो ऑन. ठीक है, इस प्रोग्रेशन का क्या रूल है? इस प्रोग्रेशन का रूल है +5. करके देखो. -20 + 5, -15, -15 + 5, -10, -10 + 5, -5, -5 + 5, 0, 0 + 5, 5, 5 + 5, 10, 10 + 5, 15, 15 + 5, 20. ठीक है, और लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल.
2 4 6 8 10 12। यहाँ पर क्या है रूल, +2 +2 +2 +2 +2 +2। ओके, सो what we have seen that ऐसे प्रोग्रेशन this all are progression. So what is arithmetic progression? The progression in which the successive term can be obtained. Successive term, बाद वाली टर्म कोई सी भी अपन ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे? By subtracting or adding a constant quantity in each term. Okay, let us understand one more time. What is arithmetic progression? In arithmetic progression, we can obtain a successive term. 1 की successive term क्या है? 2. 2 की successive term क्या है? 3. 3 की successive term 4. 4 की successive term 5. 5 की successive term 6 and so on. Successive term यानी बाद में आने वाली टर्म, उसे हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव। किसी टर्म के पहले आने वाली टर्म को हम बोलते हैं प्रीसीडिंग टर्म, और बाद में आने वाली टर्म को हम सक्सीडिंग टर्म बोलते हैं, और पहले आने वाली टर्म को हम प्रीसीडिंग टर्म बोलते हैं। ओके, सो इन एनी प्रोग्रेशन वी कैन ऑब्टेन अ सक्सीडिंग टर्म बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब +1 +1 +1 +1 +1 +1 ही कर रहे हैं। यहाँ पर -5 -5 -5 -5 -5 -5 ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पर पहली टर्म अपन ने +1 करा, फिर +3 कर दिया, फिर +7 कर दिया, फिर 100 कर दिया, नहीं। एक कांस्टेंट टर्म हर प्रोग्रेशन में हम एक कांस्टेंट वैल्यू को क्या करते जा रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं किसी टर्म में, और वो ऐड करने पर हमें सक्सीडिंग टर्म देता है, तो दैट इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्लस या माइनस, एडिशन और बाय सब्ट्रैक्शन। यहाँ तो हम एडिशन कर रहे हैं या हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं किसी टर्म में से उसकी सक्सीडिंग टर्म पाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, okay बच्चों, these are some examples of arithmetic progression 1 4 7 10 13 16. Now as we know that कि what is arithmetic progression? Arithmetic progression is a sequence in which a succeeding term can be obtained by adding or subtracting a constant quantity. ठीक है, ये अपन ने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो अभी देखो, मैं अगर 1 + 3 करता हूँ तो व्हाट विल आई गेट? 4 4 + 3 आई विल गेट 7 7 + 3 आई विल गेट 10 10 + 3 आई विल गेट 13 13 + 3 आई विल गेट 16 एंड सो ऑन। हाँ, सिमिलरली इन दिस AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ, इफ आई सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम 25 आई विल गेट 20। सिमिलरली if I subtract -5 from 20 I will get 15. If I subtract -5 from 15 I will get 10, and -5 from 10 I will get 5, and I will get 0 and so on. So these both are AP. Now हमें पता है कि हम अगली टर्म कैसे पा सकते हैं? बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग या कांस्टेंट क्वांटिटी। सब में सेम क्वांटिटी को ही ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो द क्वांटिटी विच वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, हाँ, टू गेट सक्सीडिंग टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये +3 इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसे हम क्या कहते हैं? इस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो अभी हमें पता चल गया कि एक AP में
अगर हमें सक्सीडिंग टर्म को ऑब्टेन करना है तो वी शुड ऐड और सब्ट्रैक्ट अ कॉमन डिफरेंस इन दैट टर्म, सो वी विल गेट द सक्सीडिंग टर्म. ओके, नाउ लेट अस ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर एन एपी. अभी एक एपी का एक फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into d. Now each letter has its own meaning. an का मतलब होता है nth टर्म. जैसे एक एपी में अभी अपन देखें तो इस एपी में कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन. ठीक है, दिस इज एन इनफाइनाइट एपी, तो इसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स हैं. तो अगर अपन को कोई सी एक टर्म फाइंड करनी है, स्पेसिफिक टर्म, लेट अस आई हैव टू फाइंड अ 11th टर्म और आई हैव टू फाइंड अ 23rd टर्म. ठीक है, सो दैट टर्म इज डिनोटेड बाय ए एन. उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए एन. और अगर मेरे को 11th टर्म फाइंड करनी है तो मैं इसे क्या लिखूंगा, A11. अगर मुझे 23rd टर्म फाइंड करनी है तो आई विल राइट इट A23. अगर मुझे 100th टर्म फाइंड करनी है तो आई विल राइट A100. और अगर मुझे 1000th टर्म फाइंड करनी है तो आई विल राइट इट A1000. लाइक दिस. मीन्स an मीन्स nth टर्म ऑफ एन एपी जो हमें फाइंड करनी है. दिस a मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी. ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी. ओके, देन n इज द नंबर ऑफ टर्म्स. n is the number of term. d is called common difference. So each letter has its own meaning. an means nth term, the number of term which we have to find. अब what is n number of term? जैसे मुझे an दिया है, A11 फाइंड करना है, 11th टर्म फाइंड करनी, तो n would be 11 for A11. अगर मुझे 23rd टर्म फाइंड करनी, A23, तो n would be 23. अगर मुझे 100th टर्म फाइंड करनी है, A100 फाइंड करना है, तो n would be 100. अगर मुझे 1000 A1000 फाइंड करना है तो n would be 1000. ओके, समझ में आ रहा है? So on. So this is a formula. Now how this formula can be obtained? ये फॉर्मूला हमें कैसे पता चला कि nth टर्म का फॉर्मूला यही होगा. ठीक है, so let us find how we'll find this formula. Note down this formula. ठीक है, अपन इसी एपी का एग्जांपल लेते हैं, अब इस फॉर्मूले को ऑब्टेन करेंगे. ठीक, कैसे हमने ये फॉर्मूला बनाया. ओके बच्चों, सो दिस इज एन एपी. ठीक, 1 4 कैसे मिला मुझे, 1 प्लस 3 सी 1 प्लस 3 आई विल गेट 4. सिमिलरली 7 कैसे मिला, इस 1 प्लस 3 में मैंने क्या ऐड कर दिया, 3. ठीक है, अरे 1 था, 1 एज इट इज. 4 को ऑब्टेन करने के लिए मैंने क्या करा, 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 आई विल गेट 4. 7 मैंने इस 1 प्लस 3 में वापस से एक 3 ऐड करा, 1 प्लस 3 प्लस 3 आई विल गेट 7. ये 10 ऑब्टेन करना है, तो देखो मैंने क्या करा, 1 प्लस 3 प्लस 3. ठीक है, प्लस 3. इस पूरी टर्म में वापस से मैंने क्या ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया. तो मुझे देखो ये पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म में मैंने एक और 3 ऐड करा, तो मुझे क्या मिला, 10. सिमिलरली फॉर 13 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस
एक और 3 ऐड कर दिया। तो देखो ऐड करके देखो, हाँ ये तो 1 + 4 के लिए, 13 के लिए। सिमिलरली फॉर 16 व्हाट आई विल डू, मैं इस पूरे में वापस से 3 ऐड कर दूंगा। ठीक, हाँ। सो अगर हम इसे ध्यान से देखें, अब इधर ध्यान देना, व्हाट इज 3? 3 इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो एंड व्हाट इज 1? ये ए है आपका, क्या है? ए, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाय ए। ओके बच्चों, एनसीईआरटी में ए दे रखा है और ए एन दे रखा है, कितनी बुक में टी दिया रहता है, टी एन दिया रहता है, T1 T2, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, ठीक है। और nth टर्म को टी एन से डिनोट करते हैं ना, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपन यहाँ पर ए जो लेटर है उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो देखो ये 1 था, अभी फिर से अपन समझना शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म के बाद हमें सक्सीडिंग टर्म ऑब्टेन करनी, तो हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर एडिशन हो रहा है, तो मैंने +3 करा, 1 + 3 क्या मिला मुझे? 4, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट टर्म मुझे ऑब्टेन करनी, तो मुझे वापस +3 करना पड़ेगा ना, यानी 1 + 3 में मैंने अगेन एक 3 ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिला? 7, ठीक है। अब इस 7 से नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करनी है, तो 7 के बाद वापस मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, 1 + 3 + 3 यानी 7 में वापस से एक 3 को ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया? 10। ओके, अब मुझे नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करनी, तो वापस से अगेन 3 का एडिशन करना पड़ेगा। तो अब मैं 10 में 3 ऐड करूंगा, तो 10 क्या है? 1 + 3 + 3 + 3, दिस इज 10। और फिर अगेन मैंने +3 ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिला? 13। अब मुझे 13 से नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी क्वांटिटी में वापस से +3 ऐड कर दूंगा। तो 1 + 3 + 3 + 3 + 3 दैट इज 13 + 3, तो आई विल गेट 16 एंड सो ऑन। अब देखो बच्चों, इधर ध्यान देना, इस पैटर्न पे ध्यान देना है ना, अपन ने पैटर्न से ही फॉर्मूले को ऑब्टेन करा। ये क्या है? ए, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज कॉल्ड ए, तो दिस इज ए बच्चों। एंड दिस कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। इसको काय से डिनोट करते हैं अपन? डी। तो देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड टर्म को ए + डी। अब इधर ध्यान देना, इस थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर डी कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है ना, 3 और 3, तो इट कैन बी रिटर्न एज 2D। अरे 1 + 3 + 3 D + D, मतलब इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, A + D + D। इसको कैसे लिख सकते हैं? A + D + D + D। दिस कैन बी रिटर्न एज A + D + D + D + D, and this can be written as A + D + D + D + D + D, ठीक है। तो बच्चों दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए। सेकेंड टर्म को हम कैसे डिनोट करेंगे? दिस इज ए, है ना। सेकेंड टर्म इज डिनोटेड बाय, सेकेंड टर्म कैन बी रिटर्न एज A2। क्या लिखेंगे हम इसे? A2, सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कैन बी रिटर्न एज A3। फोर्थ टर्म कैन बी रिटर्न एज A4, ये फोर्थ टर्म है ना। फिफ्थ टर्म कैन बी रिटर्न एज A5। सिक्स्थ टर्म कैन बी रिटर्न एज A6। इसके आगे आगे चलते गए, और यहाँ पर सपोज nth टर्म कोई सी भी है ना, 100th टर्म, 200th टर्म, 1001th टर्म, है ना, nth टर्म। तो अब हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। अब इधर ध्यान देना बच्चों, हाँ। ए, दिस इज A + D। थर्ड टर्म, इसे हम क्या लिख सकते हैं? A + 2D। इसे हम क्या लिख सकते हैं? A + 3D। फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? A + 4D। सिक्स्थ टर्म कैन बी रिटर्न एज A + 5D एंड सो ऑन। अभी nth टर्म कैसे लिखेंगे ये फाइंड कर रहे। इधर ध्यान देना बच्चों, हाँ, ध्यान से देखना। फर्स्ट टर्म में सिर्फ A आया, D नहीं आया। सेकेंड टर्म में A आया और एक बार D आया,
टर्म कौन सी है, सेकंड, और डी कितनी बार आया है, एक बार। थर्ड टर्म में ए आया है और डी कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। फोर्थ टर्म में ए और डी कितनी टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। फिफ्थ टर्म में ए और डी कितनी टाइम में आया है, 4 टाइम्स। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जोन सी भी टर्म होती है उस टर्म से एक कम डी आता है, 1 लेस डी। देखो सेकंड टर्म में डी कितना है, 1। थर्ड टर्म में डी कितना है, 2। फोर्थ टर्म में डी कितना है, 3। फिफ्थ टर्म में डी कितना है, 4। सिक्स्थ टर्म में डी कितना है, 5। सेवन टर्म में डी कितना होगा, 6। 10th टर्म में डी कितना होगा, 9। 1000 टर्म में डी कितना होगा, 999। ठीक है, 2000 टर्म में डी कितना होगा, 1999। nth टर्म है तो डी कितना होगा, एक कम होगा ना बच्चों, 1 लेस, यानी n में से एक कम। क्लियर है ना। यहाँ पे 5 था तो 4 है, 5 से एक कम। तो अगर यहाँ n है तो n से एक कम क्या होगा, n-1। ठीक है, यहाँ पर 4 है तो 4 से एक कम क्या हुआ, 3d। यहाँ पे थर्ड टर्म है तो 3 से एक कम क्या हुआ, 2d। तो n थे तो n से एक कम क्या होगा, n-1d। सो an is equal to a plus n-1 into d. This is the formula for nth term of an AP. अब बच्चों कितनी बुक में मैं बता रहा था तुम्हें, an can be denoted by tn और a can be written as t1. तो नो बिग इशू है ना, यहाँ पर अपन ने ऐसे डिनोट कर रखा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर ये फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में भी यही दे रखा है ना, यही लेटर्स का यूज़ किया हुआ है। दैट्स वाई मैं आपको यही फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप यू हैड अंडरस्टैंड हाउ वी ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। नाउ व्हाट इज एन, एन इज द, एक बार फिर लिख लेते हैं अपन, nth टर्म ऑफ एन एपी। A is the first term of an AP. N is the number of terms and D is the common difference. Common difference can be positive as well as negative. Okay, so this is the formula for an AP. Now let us understand one more concept. So I hope you had understand this, huh? So kindly note it down if you want to note it down. Let us move to the next part of an AP. Now, why any series is called an AP? Why any sequence is called an AP? किसी sequence को हम AP क्यों कहेंगे? ठीक है, किसी sequence को हम AP क्यों कह रहे हैं? ठीक है, let us check. 2, 7, 12, 17, 22, 27. This is an AP. This is a sequence. अभी अपन इसे AP नहीं कह रहे. Now prove that this is an AP. हमें प्रूव करना है कि यह एक AP है. ओके, सो किसी भी सीक्वेंस को अगर AP प्रूव करना है, यहाँ हमें फाइंड करना है ये AP है या क्या है. दिस इज अ नॉर्मल सीक्वेंस और एन AP. ठीक है बच्चों, प्रोग्रेशन बहुत टाइप के होते हैं ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ठीक है, बहुत सारे प्रोग्रेशन होते हैं, पर अभी हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है. इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सब पढ़ेंगे. ठीक है, अभी अपन फोकस कर रहे हैं AP पे. तो हम कैसे समझेंगे कि एक सीक्वेंस एक AP है? सिंपल, सबसे बेस्ट आइडिया, कोई सी भी टर्म है, ठीक है, उस टर्म में से उसकी अगली बार जो उसके पहले टर्म आ रही है, प्रीसीडिंग टर्म. ठीक है बच्चों, मैंने तुम्हें सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग का मतलब समझाया था. सक्सीडिंग यानी बाद में आने वाली, प्रीसीडिंग यानी पहले आने वाली, है ना. सक्सीडिंग का मतलब होता है बाद में आने वाला, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले आने वाला. सो इफ वी हैव टू फाइंड व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज दिस,
सो हम क्या करेंगे, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। 27 माइनस 22 क्या मिला, 5। सिमिलरली अब 22 में से हम 17 को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, क्या मिला, 5। अब 17 में से हम 12 को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, क्या मिला, 5। अब 12 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, 5। 7 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, आंसर वुड बी 5। सी, अगर हम किसी टर्म में से उसके पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं तो हमें एक क्वांटिटी मिल रही है। अगर वो क्वांटिटी हर टर्म के लिए सेम है, मतलब 27 में से 22 माइनस करा, इस पेयर के लिए भी सेम आई है, इस पेयर के लिए भी सेम आई है, 22 और 17 वाले पेयर के लिए, 17 और 12 वाले पेयर के लिए भी सेम आई है, 12 और 7 वाले पेयर के लिए भी सेम आई है, और 7 और 2 वाले पेयर के लिए भी सेम आई है। सो अगर ये जो क्वांटिटी आ रही है ये सेम है, ठीक है, सो दिस इज एन एपी। उसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज एन एपी। एंड दिस कांस्टेंट क्वांटिटी विच यू हैव ऑब्टेन्ड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसे ही हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है, तो अभी हमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर एक एपी है तो एपी है ये कैसे पता चलेगा, जब हम किसी टर्म में से उसके पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, फिर ऐसा हम 2-3 टर्म के साथ करके देखेंगे, और सब में जो हमें डिफरेंस के बाद जो डिफरेंस मिल रहा है वो अगर सेम मिल रहा है, दैट डिफरेंस इज कॉमन, अगर वो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं दिस इज एन एपी। द डिफरेंस वी गॉट इज कॉमन फॉर ऑल द पेयर ऑफ टर्म्स। अगर हमें जो डिफरेंस मिल रहा है वो सेम मिल रहा है हर पेयर ऑफ टर्म्स के लिए, ठीक है ना। हाँ, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाली टर्म को माइनस करके देख रहे हो और हमें सेम मिला, कॉमन डिफरेंस अगर हमें सेम मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज एन एपी, वही एक एपी है। तो एपी के लिए सबसे पहली कंडीशन और एक ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि कॉमन डिफरेंस हर पेयर ऑफ टर्म्स के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस सेम है तभी हम उसे क्या कहेंगे, एपी, है ना। अब डी फाइंड करने का भी हमें पता चल गया कि हमें कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना है। देखो इस मेथड से ही कॉमन डिफरेंस फाइंड होगा। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, किसी भी टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दो। सो डी कैन बी रिटर्न एज ए एन माइनस 1। अरे किसी भी टर्म में से उसके पहले वाली टर्म, जैसे अगर ये देखो ये कौन सी टर्म थी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म थी। 27 कौन सी थी, लिखे अपन A1 A2 A3 A4 A5 A6। सबसे पहले हमने क्या करा था यहाँ पर, A6 में से क्या फाइंड माइनस करा था, A5। तो देखो A6 ये 6 से, और 6 माइनस 1 करा तो क्या मिला, 5। सिमिलरली फिर हमने क्या करा, हमने 5th टर्म में से क्या माइनस करा, A4। अगर 5 को हम n माने तो n माइनस 1 क्या होगा, 4। सिमिलरली A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। ओके, दिस फर्स्ट टर्म कैन बी रिटर्न एज A1 और A दोनों हम लिख सकते हैं ना, तो कोई ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है कि A1 लिख दिया सर ने, A1 यानी फर्स्ट टर्म, एंड A ऑल्सो मीन्स फर्स्ट टर्म, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हम ये इस प्रोसीजर को करके देखेंगे, ठीक है। और अगर हमें सेम कांस्टेंट क्वांटिटी मिल रही है, कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस इज एन एपी। नाउ अभी आपको ये समझ में आ गया कि एक एपी को कैसे पहचानना है कि ये एपी है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज में भी सॉल्व करेंगे, बट इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सरसाइज एकदम मक्खन के टाइप बन जाएगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अभी अपन को देखना है, लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। वन 3 5 7 9 11 दिस इज अ फाइनाइट एपी,
है ना, AP है, कैसे पता चला, 11 माइनस 9 2, 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 1 2, हाँ सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दिस इज एन AP। नाउ अब इस AP को मैं रिवर्स करके लिख देता हूँ, 11 9 7 5 3 1। ये जो AP थी, ये प्रोग्रेशन था, सीक्वेंस को मैंने रिवर्स करके लिख दिया 11 9 7 5 3 1। ओके, अब हम कैसे पता करें, ये देखो ये 1 है, हाँ 1 में से 3 माइनस करा, क्या मिला, 1 माइनस 3 माइनस 2, 5 माइनस 3 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 9 माइनस 2, 9 माइनस 11 माइनस 2, 11 माइनस 9 क्या मिला था, 2, 9 माइनस 7 क्या मिला था, 2, 7 माइनस 5 क्या मिला था, 2, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 5 2। बच्चों ये समझाने का मतलब क्या है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर एक AP है, उस AP को अगर आप रिवर्स करके लिख दो तो भी आपको एक AP ही मिलती है। अरे ये AP था ना, एक 1 + 5 1 3 5 9 7, दिस आर द ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स आर AP, सब में +2 का कॉमन डिफरेंस है। इसको मैंने रिवर्स करके जब लिखा तो अगेन आई विल गेट एन AP, वापस से मुझे एक AP मिली, बस उस AP में डिफरेंस क्या हुआ, जो कॉमन डिफरेंस था वो यहाँ पर चेंज हो गया, ऑपोजिट साइन हो गया। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या था, +2, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, -2। ठीक है, इफ वी रिवर्स एन AP, सबसे पहली बात, द रिवर्स ऑफ एन AP इज एन AP। एक AP का रिवर्स भी क्या होता है, एक AP ही होता है, और उस रिवर्स AP का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो उस AP के कॉमन डिफरेंस का सेम होता है, बट साइन ऑपोजिट हो जाता है। +2 है तो यहाँ पे क्या हो गया, -2, देखो, ठीक है, साइन चेंज हो गया। और जो उस AP का लास्ट टर्म था, फर्स्ट वाली AP का जो लास्ट टर्म था, वो रिवर्स वाली AP का फर्स्ट टर्म बन जाता है। अरे लास्ट टर्म क्या था इस AP का, 11, ये जो रिवर्स करी इस AP का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 11, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन गया, कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो गया। सो द रिवर्स ऑफ एन AP इज ऑल्सो एन AP। पर जो कंसेप्ट है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अगर समझ में नहीं आया तो अपने पास पूरी एक्सरसाइज पड़ी है, अपन एक्सरसाइज बनाएंगे, वहाँ से हमको समझ में आता जाएगा। ओके, सो लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज। Exercise 5.1, question number 1. Exercise 5.1. Question number 1. In which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression? यहाँ पर हमें सिचुएशन दी हुई है और हमें पता करना है कि उसमें जो नंबर्स आएंगे वो एक AP फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, एंड वाई, हमें कारण भी बताना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अगर कोई आदमी पहला किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको कितने रुपीस देने हैं, फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको ₹15 पे करने हैं, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और ₹8 उसके बाद पहले किलोमीटर के बाद अगर वो और आगे जाता है, सपोज अगर वो 2 किलोमीटर गया तो पहले किलोमीटर के तो उसे ₹15 देने, उसके 2 किलोमीटर गया ना तो फर्स्ट किलोमीटर के ₹15 हो गए, नेक्स्ट 1 किलोमीटर के उसे ₹8 पे करने पड़ेंगे। तो अगर हमें सेकेंड टर्म चाहिए तो क्या हो जाएगा, 15 पहले किलोमीटर का 15 प्लस 8, थर्ड किलोमीटर का क्या होगा, पहले किलोमीटर का 15 बाकी 2 किलोमीटर का 8 8, है ना,
फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, पहले 1 किलोमीटर का 15 रुपीज़, बाकी 3 किलोमीटर बचे, उसमें उसने 888 ट्रेवल। अब देखते हैं अपन, 15 + 8 23, ठीक है, 30 31, सिमिलरली 24 + 15 39 एंड सो ऑन। क्या यह एपी है? ओके, लेट अस फाइंड। मेरे को तो एपी दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, जो अपन ने बनाया जब से एपी दिख रहा है, पर एपी चेक करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं इसे A1 मान लूँ, इसे A2 मान लूँ, इसे A3 मान लूँ और इसे A4 मान लेता हूँ। फर्स्ट आई विल फाइंड A4 माइनस A3, 39 माइनस 31, A4 में से A3 माइनस करके देखेंगे, बताया था ना कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए, कितना आया 8। सिमिलरली A3 में से मैं A2 माइनस करूँगा, A3 माइनस A2, कॉमन डिफरेंस इज 8, ठीक है। अब A2 में से A1 माइनस करके देखते हैं, 23 माइनस। लेट अस मूव टू द फिफ्थ पार्ट। A इज इक्वल टू माइनस 1.25 एंड D इज इक्वल टू माइनस 0.25। सो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। A इज माइनस 1.25, ठीक है, फिर माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.25, फिर माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25, फिर माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.25, माइनस 1.25, माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.25 इस माइनस 1.50, देन माइनस 1.25, ठीक है, माइनस 0.50, माइनस 1.25, माइनस 0.75। तो आवर AP इज माइनस 1.50 माइनस 1.75 माइनस 2.00। This is an AP. Okay, let us move to the question number 3. For the following AP, write the first term and the common difference. क्या क्या लिखना है बच्चों, हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। सो 3 1 माइनस 1 माइनस 3, फर्स्ट टर्म इज 3। डी कॉमन डिफरेंस, ये एपी है पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस का मैंने फॉर्मूला बताया था, किसी भी टर्म में से उसकी पहले वाली टर्म को माइनस कर दो, ये 1 है, कोई सी भी टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करो, हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा एपी में। जरूरी नहीं है पीछे से स्टार्ट करें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म भी माइनस कर सकते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म भी माइनस कर सकते हैं, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देता हूँ, तो 1 माइनस 3, तो D इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमें A मिल गया और D मिल गया, दोनों मिल गया, ठीक है। सेकंड पार्ट -5 -1 3 7, ओके। क्लियरली फर्स्ट टर्म इज -5। D फाइंड करना है तो मैं A2 माइनस A1 कर देता हूँ, ये A2 में से A1 माइनस कर देता हूँ, ठीक है। दैट इज -1 माइनस माइनस 5, तो -1 प्लस 5 दैट इज 4, तो D इज 4। थर्ड 1/5, 5/3, 9/3, 13/3। क्लियरली दिस इज द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म है 1/5। अब D फाइंड करना है, तो कोई सी भी टर्म में से बच्चों
किसी भी टर्म में से उसकी पहली टर्म को माइनस करना है। अभी अपन a2 माइनस a1 कर रहे थे, इस बार अपन a4 माइनस a3 कर देते हैं। d तो मिल ही जाएगा, हमें AP मिला हुआ क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज़ एन AP। डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो 13 माइनस 9 4, 4/3, तो दिस इज आवर D एंड दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। फोर्थ 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, तो A इज 0.6। ठीक है, D फाइंड करना है, तो इस बार मैं A3 में से A2 माइनस कर देता हूँ, A3 माइनस A2, तो 2.8 माइनस 1.7, 1.1। ओके बच्चों, सो लेट अस चेक द आंसर। एक बार आंसर चेक कर लें, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ओके, थर्ड 1.1, 0.6, ओके 4/3, D is 4, okay, good. Sorry. Let us move to the question number 4. Which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. हमें कुछ यहाँ पर सीक्वेंस दी हुई हैं, हमें पता करना है क्या वह AP हैं। अगर वह AP हैं तो उनके आगे आने वाली 4 टर्म्स आप लिखिए। यही है, which of the following are AP? If they are in AP, find the common difference D and write 3 more terms. Okay, so first is 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16। अब क्या चेक करना है, क्या यह AP है? AP है तो कैसे चेक करते हैं? A1, A2, A3, A4। सबसे पहले A4 माइनस A3 करके देखेंगे, 16 माइनस 8, 8। फिर A3 माइनस A2 करके देखेंगे, 8 माइनस 4, 4। देन A2 माइनस A1। बच्चों पता तो हमें यहीं से चल गया है ना, एक बार 8 मिला, एक बार 4 मिला, ये AP नहीं है। ठीक है, पर हम करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 में ही पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, 4 माइनस 2, 2। ये देखो, ये हमें क्या मिला है? कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, नहीं है ना। AP के लिए क्या होना चाहिए था? कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए था? सेम होना चाहिए था। क्लियरली दिस इज नॉट एन AP, तो यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ मैं ना, आप यहाँ पे लिख देना दिस इज नॉट एन AP। सेकेंड 2, 5/2, 3, 7/2। ओके, लेट अस चेक वेदर दे आर इन AP और नॉट। तो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। फर्स्ट A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3, तो 1/2। ठीक है, देन A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2, 1/2। देन A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2, 1/2। ओके, देखो कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। दिस इज एन AP। ये क्या है? एक AP है। अब AP है तो हमें आगे की नेक्स्ट 4 टर्म भी लिखनी है। ठीक है, 4 टर्म दी हुई है, अब हमें 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म लिखनी है। तो 5th टर्म कैसे लिखेंगे? यहाँ पर है ना, तो 5th टर्म में हम क्या करेंगे? 7/2 प्लस 1/2, मतलब 8/2। कितना मिला? 4, 4। फिर हम 4, अब ये 4 मिला, इस 4 में भी क्या ऐड कर देते हैं? 1/2 ऐड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा? नेक्स्ट 9/2, 9/2 मिला, प्लस वापस से कॉमन डिफरेंस क्या है? 1/2 ऐड कर देते हैं, दैट इज़ 10/2। कितना मिला? 5।
तो दिस आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स. ओके, 4, 9/2 एंड 5. ठीक है, ये आगे की 3 टर्म मैंने यहाँ पर लिख दी हैं. नाउ थर्ड पार्ट, -1/1.2, -3.2, -5.2, -7.2. मुझे तो यहीं से एपी दिख गया है. ओके, तो वही करते हैं. A1, A2, A3, A4, A4 माइनस A3, -7.2 -5.2. तो कितना मिलेगा? -7.2 प्लस प्लस 5.2 कितना मिलेगा? -2.2. सिमिलरली A3 माइनस A2 -5.2 -3.2 माइनस प्लस 5.2 प्लस 3.2 अगेन -2.2. A2 -7 -3.2 -1.2 माइनस प्लस 1.2 अगेन -2.2. देखो कॉमन डिफरेंस हर बार क्या मिला है? सेम मिला है. अब तुम्हें क्या करना है? नेक्स्ट सम फाइंड करनी है. 7.2 में -2.2 को ऐड कर दो, क्या मिलेगा? -9.2 -11.2 एंड -13.2. ओके, फोर्थ, -10, -6, -2 एंड 2. ठीक है, क्लियरली A1, A2, A3, A4. तो लेट अस फाइंड A4 माइनस A3. 2 माइनस 2, तो माइनस प्लस 4. ठीक है, A3 माइनस A2, -2 -6, माइनस प्लस -2 प्लस 6, 4. A2 माइनस A1 -6 -10 माइनस प्लस -6 प्लस 10, 4. देखो D सेम है. दिस इज एन AP. अब नेक्स्ट टर्म लिखनी है इसकी 3 टर्म, तो 4 को ऐड करते आएंगे. 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14. So these are the next 3 terms. Fifth, 3 plus √2, 3 plus 2√2, 3 plus 3√2. ओके, तो ये A1, A2, A3, A4. So let us find A4 minus A3. 3 plus 3√2 is A4 minus A3. 3 plus 2√2. तो ये हो गया 3 plus 3√2. माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई हुआ, -3 -2√2 +3 -3 कैंसल ईच अदर. ठीक है, यहाँ पर क्या बचा? 3√2 -2√2. ओके, 3√2 -2√2 इज √2. ओके बच्चों, दोनों के साथ √2 है. अरे दोनों के साथ √2 है ना, तो दोनों माइनस हो जाएंगे ना. दोनों साइड्स आपस में माइनस हो सकते हैं बिकॉज उनके साथ एक कॉमन साइड √2 है ना, तो √2. ठीक है, सिमिलरली A3 माइनस A2, 3 + 2√2 -3 + √2. Okay, let us open the bracket. +3 -3, 2√2 minus √2, 2√2 minus √2 is √2. अगेन कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहीं से पता चल गया. देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया. दिस इज एन AP. क्या है ये? दिस इज एन AP. क्लियरली कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. तो इसकी नेक्स्ट सम क्या होगी? √2 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 4√2, देन 3 +
5 रूट 2, देन 3 प्लस 6 रूट 2 एंड सो ऑन। अरे 3 प्लस 3 रूट 2 में, यहाँ से समझ में देखो, 3 प्लस 3 रूट 2 है, क्या ऐड करोगे इसमें, कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे ना। कॉमन डिफरेंस कितना है, रूट 2। देखो ये दोनों सर्ट्स हैं और दोनों के सर्ट्स भी क्या है, कॉमन है, रूट 2 है, तो ऐड होके क्या हो जाएगा, ये 4 रूट 2। ठीक है, सिमिलरली आगे वाले भी ऐसे ही मिलेंगे। ठीक, नाउ सिक्स्थ 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, दिस इज A1, A2, A3, A4। तो AP है कि नहीं चेक करना है, तो हम A4 में से फर्स्ट A3 माइनस करेंगे। तो 0.2222, ठीक है, माइनस 0.222, यहाँ पे एक ज़ीरो लगा लेंगे, 2 0 0 0 0, सो 0.0002। नाउ वी विल फाइंड A3 माइनस A2। ठीक है, अब A3 में से A2 माइनस करेंगे, 0.222 माइनस 0.22, यहाँ पर एक ज़ीरो ले लेंगे, 0.200, तो 222 माइनस 0.22, आंसर इज 0.002। बच्चों देखो ये 0.0002 है और ये 0.002 है, दोनों इक्वल नहीं है। अरे अगर ये एपी होता है तो दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना, कॉमन डिफरेंस सेम मिलना चाहिए। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा, मीन्स दिस आर नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट एन एपी। तो यह एपी नहीं है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सेवेंथ, 0 minus 4 minus 8 minus 12, दिस इज A1, दिस इज A2, A3, A4। करो A4 माइनस A3, माइनस 12 माइनस माइनस 8, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4, देन A3 माइनस A2, माइनस 8 माइनस माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4। यहीं से पता चल गया दोनों इक्वल आ रहा है। ठीक है, और आगे करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से पता चल जाएगा दोनों इक्वल आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, दिस इज एन एपी। नेक्स्ट टर्म लिखनी है माइनस 12 प्लस माइनस 4 माइनस 16, माइनस 16 प्लस माइनस 4 माइनस 20, माइनस 20 प्लस माइनस 4 माइनस 24। तो दिस आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, इतना तुम एडिशन तो कर सकते हो ना, वो मुझे वो भी बताने की ज़रूरत है नहीं, इतना तो तुम कर लोगे, क्लास 10th में हो, ठीक है ना, वो इतना मुझे तुम पे कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट 8th पार्ट, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। क्लियरली बच्चों दिस इज एन एपी, कॉमन डिफरेंस 0 0 0, कॉमन डिफरेंस 0, तो अगली टर्म भी क्या मिलेगी, -1/2 -1/2 -1/2, दिस इज एन एपी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सब में 0 है ना, तो ये एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम है 0। ठीक है, तो अगली टर्म्स भी क्या मिलेंगी, -1/2 -1/2 -1/2। नाइन्थ 1 3 9 27, A1 A2 A3 A4,
A4 माइनस A3, 27 माइनस 9, 18, A3 माइनस A2, 9 माइनस 3, 6। देखो दोनों इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस आर सॉरी, कॉमन डिफरेंस आर डिफरेंट, सो दिस इज नॉट एन AP। 10th A, 2A, 3A, 4A। ओके, तो इसमें से पहले माइनस करके देखते हैं, 4A माइनस 3A A, फिर 3A में से 2A माइनस करके देखते हैं A, 2A में से A। कॉमन डिफरेंस आर सेम बच्चों, कॉमन डिफरेंस सब में सेम आया, दिस इज एन AP। ये क्या है, एक AP है। नेक्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस क्या है, A, 4A प्लस A 5A, 5A प्लस A 6A, 6A प्लस A 7A। तो दिस आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। मूव टू द 11th पार्ट। A स्क्वायर A क्यूब A टू द पावर 4। ओके, माइनस करके देखते हैं, A टू द पावर 4 माइनस A टू द पावर 3, यही रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। अरे दोनों की पावर अलग अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट A3 माइनस A स्क्वायर, अरे इन दोनों A क्यूब माइनस A स्क्वायर, अरे दोनों की पावर अलग अलग है ना, कुछ हो ही नहीं सकता, यही है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, ये आया और ये आया, और देखो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो क्लियरली दिस इज नॉट एन AP, यह एक AP नहीं है। ट्वेल्थ, √2, √8, √18, √32। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख के तुम्हें क्या लग रहा है, सर AP नहीं है, पर देखना अभी कुछ जादू होगा। √2, √8 को तुम लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2, √18 को लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 2, 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ओके, एक 2 बाहर आया, 2√2, 3 बाहर आया, 3√2, 2 2 बाहर आ गए, तो 2 इंटू 2√2, मतलब मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4√2, ठीक है। अब चेक करते हैं कि वेदर इट इज़ एन AP और नॉट। 4√2 में से 3√2 को माइनस करके देखो, क्या मिलेगा, √2। 3√2 में से 2√2 माइनस करो, कॉमन डिफरेंस इज √2। 2√2 में से √2 माइनस करो, कॉमन डिफरेंस इज √2। ओके, देखो कॉमन डिफरेंस क्या मिला, सेम मिला, क्या है, दिस इज एन AP। ये क्या है, एक AP है। नेक्स्ट टर्म लिखनी है, नेक्स्ट टर्म होगी 5√2, 6√2, 7√2। ये तो अपन ने जो AP बनाई उसके हिसाब से, पर अगर तुम्हें यहाँ पे लिखना तो इसका आंसर क्या होगा, 5 अंदर जाएगा तो 25, 25 इंटू 2 √50, 6 अंदर जाएगा 36, √72, 49, √98। So these are the next 3 terms of an AP. Okay. Thirteenth part, √3, √6, √9, √12। ओके, अब थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, इसका पहला क्वेश्चन भी ऐसा था, तो अपन ने बोल दिया था वो AP है,
पर ये ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट एन AP बच्चों। 6 को क्या लिख सकते हो तुम 2 × 3, 9 को क्या लिख सकते हो 3 × 3, 12 को क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 3, देखो √3, इसमें से तो कुछ बाहर निकल ही नहीं रहा है, तो इट विल रिमेन √6, दिस विल बिकम 3 एंड दिस विल बिकम 2√3, 2 बाहर आ जाएगा इसमें से। अब 2√3 में से 3 माइनस करो, माइनस होगा ही नहीं, होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ पर √3 और यहाँ पर 3 है, डी विल रिमेन सेम। अब 3 में से √6 माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्लियर है, दिस बोथ आर नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट एन AP, यह एक AP नहीं है। नेक्स्ट 14th, वन स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 9, 25, 49। बच्चों ऐसे ही माइनस करके देखो, 49 यहाँ पर आएगा 24 और 25 माइनस 9 यहाँ आ रहा है 16, ये दोनों इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट एन AP। सिमिलरली 15th पार्ट, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, 1 स्क्वायर इज 1, 25, then 49, 73, माइनस करके देखते हैं ना, तो 73 माइनस 49 है ना, 13 माइनस 9, 4, 24, 49 माइनस 25, 24, 25 माइनस 1, 24, देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दिस इज एन AP। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स, 73 प्लस 24 कर लो, तो 73 प्लस 24 97, फिर 97 प्लस 24 121, फिर 121 प्लस 24 145। ओके, सो this is an AP and these are the next 3 term, 97, 121 and 145. okay, so this is all about exercise 5.1। बच्चों इसका एग्जाम्पल 2 ही हैं, आई होप यू कैन डू इट, आप उस एग्जाम्पल्स को बना लोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, टिल देन स्टे सेफ एट होम एंड कीप occupied yourself in creative work and good work. Okay, thank you.